हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और जो मेरा पहला काम होता है वो होता है सुबह उठ के पूजा करना, थोड़ी सी मंदिर की साफ़ सफाई करना, उसके बाद में पूजा करना, उसके बाद में जो काम होगा वो बाद में होगा। और आजकल तो खैर मन्नत के पेपर चल रहे हैं, तो वो मतलब 3-4 दिन की उसकी एक पेपर में छुट्टी हो ही जाती है, वरना पहले उसको स्कूल भेजती हूँ, बाद में पूजा करती हूँ। और आजकल मतलब वो घर पे ही है, पेपर हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है नहा धो के पहले पूजा करना। तो सबसे पहले पूजा करके और फिर अगले काम में शुरुआत करूँगी। और हाँ, अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मंदिर की थोड़ी सफाई भी करनी है। वैसे फेस्टिवल भी आ रहा है, होली भी आ रही है, तो सोच रही हूँ उससे पहले सारे भगवान जी को नहला धुला के और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना वो भी चेंज करने, क्योंकि अब मौसम बिल्कुल गर्मी वाला आ गया है, तो सारे भगवान जी के कपड़े चेंज करने। खैर आज नहीं करूँगी, आज तो खाली मैं अभी पूजा ही करूँगी। पर अब धीरे धीरे करके होली बिल्कुल पास आ गई है, तो अब मेरे को एक एक करके सारे काम अपने निपटाने हैं होली से पहले। जो सर्दी वाले जो काम होते हैं वो मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं होली से पहले पहले उनको सबको निपटा दूँ। जैसे कपड़े रखने होते हैं, ड्राई क्लीन करवाने होते हैं, कंबल उम्बल। लेकिन इस बार तो थोड़ी बारिश भी आ रही है ना, अब थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से मैंने कंबल ड्राई क्लीन करवाने तो नहीं दी है। सोच रही हूँ जब मौसम थोड़ी धूप तेज़ निकलेगी ना तभी कंबल ड्राई क्लीन करवाने दूंगी। नहीं तो अगर मैं अभी दे दूंगी ना तो बारिश के मौसम में क्या होता है ना, क्योंकि वो भी लोग भी तो धूप में ही सुखाते हैं ना, तो हल्की हल्की उसमें स्मेल रह जाती है। तो इस वजह से मैं अभी कंबल उम्बल मैं दे नहीं रही। बट जितना मेरा टारगेट है उतना मैं काम मेरे से निपटेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा काम निपटा लूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में। आज का तो मैं कुछ गर्मी की जो प्रिपरेशन है वो कर रही हूँ। जैसे अब सर्दी जाने वाली है और खूब ताज़ी हरी मटर आ रही हैं। ताज़ी तो क्या, मतलब मार्केट में खूब मटर आ रही हैं अब तो। ताज़ी तो खैर पुरानी हो गई, हरी मटर हैं, उनको फ्रोजन करके भी रखना है। तो आज आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करूँगी जो आज करूँगी भाई। और सबसे पहले मैं जो फ्रोज़न मटर बनाऊँगी उसके लिए मैंने 6 किलो मटर के दाने मैंने निकाल लिए थे। तो 6 किलो मटर में लगभग ये मान लो 4-4.5 किलो ही दाने निकलते, क्योंकि उसमें इतना तो वेस्ट निकल आता है। उसके बाद मैंने पानी चढ़ा दिया है और उसमें मैं पानी में 1-2 चम्मच में डालती हूँ चीनी। और ये मान लो कि मैंने 1.5 चम्मच चीनी की डाली है और 1.5 चम्मच ही मैं नमक की डालूंगी, जैसे जो अपना सादा नमक होता है वही। और इस पानी को मैं जब तक पकाऊंगी जब तक इसमें अच्छे से उबाल न आ जाए, खूब तेज़ ये गर्म न हो जाए। उसके बाद में मैं इसको मटर डालूंगी। देखो मैंने मटर के दाने हैं ना निकाल के रख लिए, और ये 2 जगह रखे हैं, क्योंकि एक बार में ये कुकर में आएंगे नहीं, तो 2 जगह कर लिए इनको मैं। 2 जगह करके 2 बार उबाल के फिर रख लूँगी। और इन मटर को भी हमें जब तक पकाना है, जैसे थोड़ा बहुत वो छोटी मटर होती है ना कच्चियाँ, तो वो ऊपर आ गई तो उसको निकाल लेती हूँ मैं। और अब देखो पूरी मटर है ना बिल्कुल पानी में नीचे बैठ रही है, ऊपर नहीं है। और इन मटर को मैं जब तक पकाऊंगी जब तक ये सारी ऊपर ना जाए। देखो अब है ना धीरे धीरे करके सारी मटर ऊपर आ रही है इसमें। तो जब ऊपर आ जाएंगी ना, ये 1-2 मिनट में ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब फिर ये फ्रोजन करने वाली मटर हो गई है हमारी तैयार। तो इनकी एक पहचान यही है कि जब तक देखो अब ये बिल्कुल ऊपर आ गई है सारी मटर, और इनका कलर देखो निकल के कितना अच्छा है। और ये कलर किससे आया है, ये आया है चीनी से। इसमें और इसके मटर में कलर में देख लो कितना फ़र्क है। और ये मेरी लगभग ये मान लो अक्टूबर तक सितंबर अक्टूबर तक मेरी मटर चल जाती है, ना इनमें स्मेल होती है ना ख़राब होती है। और जब हम फ्रोज़न मटर लेके आते हैं उनसे कई लाख गुना अच्छी होती है। वो तो कई बार हम जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो पकती नहीं है, थोड़ी कच्ची रह जाती है। और ये वाली जो मटर है ना हम जो घर में बनाते हैं, ये ऐसी मटर रहेंगी जैसे हमने हल्की सी पानी में पहले निकाल के रख दो, पानी में डाल के। उसके बाद में या तो आप सीधे भी यूज कर सकते हो, मैं तो लगभग ज़्यादातर है ना सीधे यूज करती हूँ। अगर पहले निकाल के रख देती हूँ, अगर जल्दबाजी हो ना तो हल्की सी के एक बार मैं गर्म पानी में इनको बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद में इनको यूज कर लेती हूँ। इनमें न स्मेल आती है। और ये मेरी अब ये मानो मार्च आ गया और ये अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक जितने दिन मेरे चलेंगी यही मटर से मैं अपना काम चलाऊंगी। उसके बाद में मैंने एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर मटर को डाल दिया था। और हाँ, जब आप गर्म पानी में से मटर निकालो ना तो सीधे ठंडा पानी रखना एक पतीले में। मैंने उस पतीले में निकाल लिया था ठंडे पानी में, क्योंकि उसकी कुछ तासीर ऐसी होती है कि उससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है एकदम गर्म से,
और उसके बाद मैंने 3-4 घंटे के लिए कपड़े बिछा के और कपड़े के ऊपर सुखा दिया था, तो इनका जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल निकल गया है। उसके बाद में मैंने लिया है जिपलॉक, जो ये छोटे छोटे जिपलॉक बैग होते हैं ना, ये वाला लिया है। और इनमें मैं इतने ही मटर डालूंगी एक बार में मेरे यूज हो जाए। जैसे आप बड़ी एक पन्ने में डाल दोगे ना और फिर उसमें से आप निकालते रहोगे, तो जो हमारे हाथों से जो स्मेल हो जाती है ना, वो मटर में स्मेल हो जाएगी। और आप उतनी ही रखोगे जैसे जिपलॉक में, आप वो एक बार में यूज हो जाए। ये मानो मैं लगभग 1-1.5 कटोरी के आसपास इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो इतनी मटर यूज हो पाती है। और ये मेरे जिपलॉक, जो मेरी मटर थी वो सारी तैयार होगी, मैंने जिपलॉक भर लिए। उसके बाद में एक कंटेनर ले लो, या फिर मेरे पास तो एक थोड़ा प्लास्टिक का डब्बा था, और ये ज़्यादातर मेरे इसी में काम आता है, मटर के और स्टोर करने में। और मैं इसमें पॉलीथीन, जो मैंने जिपलॉक में मटर भरी थी, उसको अच्छे से मैं जचा दूंगी। उसके बाद में आप फ्रीजर में रख दो, और आप जितने दिन भी रखोगे उतने दिन रख लो। ये मटर मैं गारंटी ले रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, न स्मेल आएगी। बहुत अच्छी मटर बनती है। और मैं तो लगभग ये मान लो 4-5 साल से इसी तरीके से अपनी मटर को स्टोर करके रखती हूँ गर्मी के लिए, और मेरा खूब अच्छे से काम चल जाता है। तो ये तो हो गया जी मेरा एक गर्मी का काम पूरा तैयार। उसके बाद में मैं थोड़ा शाम का टाइम है तो मैं कुछ मंत्र वंत्र लगा लेती हूँ। जैसे ये एक वो बेल टाइप की है, जैसे बेल बजती है उसी टाइप की है। इसमें काफ़ी सारे मंत्र हैं, कम से कम ये मानो 8-10 मंत्र हैं अलग अलग। तो मैं ज़्यादातर गायत्री मंत्र चला के छोड़ देती हूँ, सुबह भी और शाम भी, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और एक तो वैसे भी देखो गायत्री मंत्र है ना, घर में मतलब शुभ होता है, जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है उसको दूर करता है। और घर में इस मतलब जो घर में है ना, गायत्री मंत्र से पॉजिटिविटी आती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, और मतलब पॉजिटिव फील होता है कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपना जैसे काम करती हूँ तो भजन चला लेती हूँ, मंत्र चला लेती हूँ और काम करती रहती हूँ। और ज़्यादातर मैं किचन में काम करती हूँ तब तो मैं बजाती ही बजाती हूँ, क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ये तो है नहीं, हमारा दिमाग शांत बैठेगा, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो क्या पता हम खाना बना रहे हैं और उस टाइम हमारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, तो वो हमारा खाना व्यर्थ है, मतलब उसका कोई असर नहीं है। आप वो खाना अच्छा है, वो ये मान लो हम तो नेगेटिव है ही है, वो आग खाने वाले को भी नेगेटिव बना देगा। तो इससे अच्छा है भजन लगाओ, मंत्र चलाओ, तो आप पॉजिटिव रहोगे, और जो खाने वाला है वो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब अच्छे थॉट आएंगे हमें। तो इस वजह से मैं भजन चलाती हूँ। और काम जो घर का करती हूँ वो चाहे मैं भले ही बंद करके करो, लेकिन मैं किचन का काम करती हूँ तब मैं पक्का चलाती हूँ भजन या गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र होता है। या फिर जैसे मैं खुद भी जाप कर लेती हूँ मंत्रों का, खाना बनाती बनाती। और ये था जी नेक्स्ट डे, सुबह सुबह की मॉर्निंग है। और ये मानो अभी आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि हमारे पानी का बार है, हमारे यहाँ पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो लगभग ये मानो कि 5:15 बजे के आसपास का टाइम है, और मेरा पानी भी भर रहा है साथ के साथ, और मैंने कपड़े भी धुल रही हूँ, मैंने मशीन चला दी है। और अब मैं लग गई हूँ अपने होली की तैयारी करने। मैंने बताया था ना, होली से पहले पहले मैं पूरे घर की साफ़ सफाई भी कर लूँगी, जो मुझे सामान रखने वाला होता है लूँगी। तो आज मैं किचन से लगी हूँ साफ़ सफाई करने। सोचा कि सबसे पहले जैसे पूरे घर की सफाई एक तरफ और किचन की सफाई एक तरफ, ये मान लो जब किचन की सफाई हो जाएगी ना, तो हमारी पूरे घर की सफाई हो जाएगी, आधे घर की सफाई हो जाएगी। तो मैंने पूरा सामान निकाल लिया है, जैसे पूरा देखो मेरे स्लैब पे भी दिख रहा होगा, मैंने जो ड्रोर व्रोर है ऊपर के वो बिल्कुल खाली कर लिए। और हाँ, एक मेरी ये आदत है, जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तो वहाँ का मैं सारा सामान निकाल के, ये नहीं मैं इधर का उधर सरका के साफ सफाई कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ तब मैं डीप क्लीन करती हूँ। हाँ, और वो होती है मेरी इधर उधर सिखाने वाले वीक में एक बार सफाई। लेकिन जो महीने 20 दिन में महीने 2 महीनों में होती है वो मेरी डीप क्लीन होती है। और वो पूरे ड्रॉर खाली करके वहाँ से दाऊँ कपड़े से पोंछ वोछ कर फिर मैं अपनी मतलब वो सामान को भी साफ़ करके फिर रखती हूँ, तो एकदम घर हल्का हल्का लगता है। हाँ तो जी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, अपने दीपावली की तैयारी मतलब होली की तैयारी करने में। और आप लोग भी लग गए क्या होली की तैयारी करने में? और मेरी तो आज किचन से पहला दिन है जो मैं किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ। और देखती हूँ, मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरा किचन में अब की बार तो 2 दिन लगेंगे, मेरे को लग नहीं रहा कि एक दिन में हो जाएगी।
और रोलर स्टर तो खैर मेरा हो गया था साफ़, और कपड़े भी मेरे साथ के साथ धुल गए, क्योंकि आज गलती मैंने ये करी साथ के साथ मैंने कपड़े भी धुलने लगी। और अब मैं ना बिल्कुल थक गई हूँ और मुझे सिर भी वॉश करना है आज, तो मैंने सिर में लगा के रख रखा है हेयर मास्क। तो जब तक मैं कर लेती हूँ, देखो कौन सा मुझे कोई रोकने टोकने वाला है, जितना हो सकेगा उतना मैं कर लूँगी, नहीं होएगा तो कल कर लूँगी। पर ये मानो कि मैंने लगभग काम निपटा दिया है, ड्रॉर व्रोर सब खाली हो गए। उसके बाद में नंबर आया था मेरी टैलों का, टैल भी मैं अच्छे से रगड़ के फिर साफ़ करती हूँ, और अब फिर इनको साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी। ये मैंने जूना जो होता है मैंने उससे, जैसे खाने के दाग धब्बे लग जाते हैं, चिमनी भले ही हो लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और ये मानो किचन की सफाई हो गई है मेरी डन, और कल देखती हूँ कौन से रूम में लगूंगी। बट हाँ, किचन की सफाई हो गई है। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।